अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कारवानी उर्दू किताब जुमात चहारम क्लास ये आज का हमारा 5वां सबक है और सबक का नाम है मुकालमा। क्लास मुकालमा किसे कहते हैं? मुकालमा दो लोगों के दरमियान आपस में बातचीत को कहते हैं। जब दो लोग आपस में खड़े हो और किसी चीज़ किसी टॉपिक के मुतल्लिक बातचीत करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं तो क्लास उसे मुकालमा कहते हैं। अब क्लास यहाँ पर एक मुकालमा पेश हुआ है, दो बच्चों के दरमियान आपस में बातचीत हो रही है। तो क्लास आप लोग ये मुकालमा सुने, समझे और इससे कुछ सबक हासिल करें। तो क्लास यहाँ पर मुकालमा अनस और जाकिर के दरमियान मुकालमा हो रहा है। तो पहले क्लास अनस बात कर रहा है। अनस, आज सऊद स्कूल नहीं आया, खुदा करे वो खैरियत से हो। जाकिर, छोड़ो यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इसकी तो आदत है, हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी कर लेता है। अनस, हाँ वो बेचारा बहुत परेशान है। जाकिर, कोई परेशान नहीं, उसकी आदत हो गई है बिला वजह छुट्टी करने की। फिर कहता है कल स्कूल में होने वाला काम मुझे बता दो। अनस, आदत तो तुम्हारी भी हो गई है। जाकिर, किस बात की? अब क्लास यहाँ पर क्लास इनका एक दोस्त है जिसका नाम सऊद है। उसने छुट्टी की है तो जो सऊद के दोस्त है जाकिर और अनस, तो वो उसके मुतल्लिक बात करते हैं और यही कहते हैं कि वो आए दिन छुट्टियां कर रहा है। एक दोस्त कहता है और वो नाराज़गी का इजहार कर रहा है कि वो रोज़ छुट्टियां करता है और फिर हमसे काम लेने के लिए आ जाता है, और दूसरा दोस्त समझाता है कि नहीं, वो शायद परेशान होगा। अब हम क्लास सफ़ा नंबर 31 पर देखते हैं कि आगे क्या बात करते हैं और सऊद ने क्यों छुट्टी की थी, उसकी क्या वजह है। तो क्लास अब आइए हम सफ़ा नंबर 31 पे पढ़ते हैं, बुलंद ख्वानी करते हैं सबक की, मुकालमे की। अनस, गीबत करने की और किस बात की? जाकिर, ये गीबत कहाँ हुई? ये तो हकीकत है, भला तुम ही बताओ, क्या ये बात सच नहीं? अनस, बात तो सच है, मगर उस वक्त सऊद मौजूद नहीं है और अगर किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान की जाए तो वो गीबत ही कहलाती है। जाकिर, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? अनस, मैंने अपने अब्बू से एक हदीस सुनी थी जिसका मफहूम ये है कि मुसलमानों की गीबत ना किया करो और उनकी छुपी हुई बुराइयों को ना तलाश किया करो। जाकिर, अच्छा, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। अनस, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक बात और, अगर सऊद कभी तुमसे स्कूल का काम मांगे तो ज़रूर दिया करो। जाकिर, वो तो मैं दे देता हूँ, मगर उसे भी तो स्कूल आना चाहिए। अनस, शायद तुम नहीं जानते, उसके अम्मी अब्बू नहीं हैं और वो अपनी दादी के साथ रहता है। वो भी अक्सर बीमार रहती है, इस वजह से उसकी छुट्टी हो जाती है। जाकिर, ओहो, अब तो मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। अनस, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी और खलूस मौजूद है। जाकिर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अच्छी बात समझा। फिर अनस जाकिर से कहता है कि तुम्हारी भी एक आदत हो गई है। तो वो पूछता है कि क्या आदत? तो अनस उससे कहता है कि गीबत करने की। और कौन सी आदत? जाकिर उससे पूछता है कि गीबत किसे कहते हैं? तो अनस उसे समझाता है, जब कोई बंदा मौजूद ना हो और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान की जाए तो उसे गीबत कहते हैं। मतलब किसी की गैर मौजूदगी में अगर कोई बात की जाए, बुराई बयान की जाए तो उसे गीबत कहते हैं। अनस कहता है कि मैंने अपने अबू से एक हदीस सुनी है कि अगर एक मुसलमान में उसकी छुपी हुई बुराई तलाश ना किया कर। फिर जाकिर अनस की बात समझ लेता है और फिर वो उससे वादा करता है कि मैं मतलब किसी की गीबत नहीं करूँगा। फिर साथ वो ये भी कहता है कि सऊद को भी तो ख्याल रखना चाहिए कि वो स्कूल आया करे। तो फिर अनस उसे समझाता है कि उसके अम्मी अबू इस दुनिया में नहीं हैं, वो अपनी दादी जान के साथ रहता है और वो अक्सर बीमार रहती है, इस वजह से वो मतलब उसकी छुट्टी हो जाती है। तो जाकिर पे ये बात समझ लेता है, उसकी मजबूरी समझ लेता है और वो खफा होता है, लेकिन साथ में वो ये बात समझ लेता है कि अब वो किसी की गीबत या किसी की बुराई
اس بندے کی غیر موجودگی میں بیان نہیں کرے گا۔ کلاس اس سبق سے، اس مکالمے سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ کلاس اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو قیامت والے روز وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ تو کلاس آپ لوگ اس سے اندازہ لگائے کہ غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت والے روز وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ تو کلاس ہمیں لوگوں کے دکھ درد میں تکلیف ہونا چاہیے، اگر کچھ ہو بھی جائے تو ان کی مجبوریوں کا احساس کرنا چاہیے اور وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ کیا بات ہے۔ اب جیسے انس مسعود اسکول کی چھٹی کر رہا تھا تو ذاکر کو تو نہیں پتا تھا اور وہ اس کی برائیاں کر رہا تھا اس کی غیر موجودگی میں، لیکن جب اسے اس کی مجبوری کا پتہ چلا تو اسے احساس ہو گیا تھا۔ تو کلاس ہمیں غیبت جیسی بری لعنت سے بچنا چاہیے۔